आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने सुना। ये तीन भाइयों की कहानी है। जो बड़ा भाई था वो टीचर थे, मान सम्मान उनको बहुत मिलता था। और बाकी जो दो छोटे भाई थे वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिला। वो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिख लिए थे लेकिन नौकरी नहीं मिला। और बड़ा भाई टीचर का काम करते थे। जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद घर में आ गए। आने के बाद दोनों भाई का विवाह किए थे, पहले ही अपने नौकरी रहते पर में शादी विवाह कर दिए थे। उनके माता जी थी, पिताजी नहीं थे। तब उन्होंने क्या किया कि अपने पैसों से घर संसार चलाते थे, भाइयों को कहते थे, लेकिन कहीं कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। उस परिवार में बहुत मान सम्मान था, चौराहे पे जाने पे सभी लोग प्रणाम करते थे। इसीलिए ये लोग सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए कोई काम नहीं करते थे। धीरे धीरे अवस्था ऐसा आ गया दोस्तों कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तब कर्ज लेकर के लोग खाने लगे। घर के जितने जेवरात थे सब बिक्री हो गए। जो ज्यादा कपड़े थे वो भी बिक्री हो गए। केवल एक तो पर्दा बच गया था, उसके अंदर जो जितने स्त्रियां थी सबके शरीर पे एक ही तो कपड़ा बचा हुआ था। हाँ, उसके घर में एक पेड़ था, सजना का पेड़, जी हम लोग जानते हैं सजना का जो गाछ होता है जिसका सब्जी बनता है, बस वही था। तो उस गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत को बड़ा भाई ने बुलाया, बोला कि एक काम करो, मेरे आंगन में सजना का गाछ है, तुम उसमें से ले जा करके बाजार में बेचो, कुछ तुम भी ले लेना, कुछ हम लोग को भी दे देना, तुम्हारा भी काम चलेगा, मेरा भी काम चलेगा। तो वो बुढ़िया, वो लेडीज तैयार हो गई और आ करके सजना तोड़ करके बाजार में ले जाके बेचती थी। और जो बेचती थी आधा पैसा इसको देती थी, आधा पैसा अपने लेती थी। धीरे धीरे उस लेडीज को लालच होने लगा और बोलने लगी कि बाबूजी अब तो उतना बाजार नहीं है। तो ये गुरुजी बोले कि ठीक है, तुमको तुम्हारा इच्छा है, जो मन करे तुम दे देना, लेकिन छोड़ो मत, ले जाकर बेचो। लाज के मारे कुछ बोलते नहीं थे। घर में खाने के लिए एकदम लल्ला पड़ गया, कुछ भी नहीं था। पानी पी पी के कई दिन तक रहना पड़ा। लेकिन शर्म ऐसा चीज है कि कोई भाई कहीं बाहर नहीं जाता था काम करने के लिए। दोस्तों, एक दिन उनके घर में एक रिश्तेदार आ गए, उनके मामा जी आ गए। बहुत दिन के बाद उनके मामा जी आ गए और घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। बड़ा भाई गया कहीं से जुगाड़ करके लाया, थोड़ा सा 4-5 गो रोटी हुआ। होने के बाद अब घर में ये सोचने लगे कि क्या मामा को खिलाएंगे, क्या हम खाएंगे। तो बड़ा भैया ने कहा, माता जी आज तो हमको बाहर का दावत है, तो हम वहां जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। मझला जो भाई थे वो बोले कि हमारे पेट में दर्द है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। लेकिन मामा जी के साथ किसी एक को तो बैठ के जरूर खाना है। इसलिए छोटा ने कहा ठीक है माँ, हम तो खाएंगे, चलो ठीक है। रोटी जब आने लगा, सब्जी आने लगा, तो रोटी जितना था उतना तो ला के माता जी रख दी। और दोबारा सब्जी भी खत्म हो गया था, रोटी भी नहीं था। तो जो छोटा वाला भाई था उसको मालूम था कि घर में रोटी नहीं है। एक रोटी खा लिया, उसके बाद बोला मामा जी आप खाइए, मेरा तो पेट बहुत भर गया है, मेरा दोस्त दिन में ही खिला दिया था, आप खा लीजिए। लेकिन ये सारी घटना देखकर मामा जी को ये बात का एहसास जरूर होता कि कोई बात जरूर है। उन्होंने सब जानते हुए भी कुछ नहीं बोला। रात में बोला ठीक है कोई बात नहीं है, सो गए। सोने के बाद जब सब कोई सो गया तो जब 3 या 4 बजा था, उस समय उन्होंने एक कुल्हाड़ी लिया और ले करके उसके जो सजना का जो गाछ था उसको काट दिया। काट देने के बाद से उनको डर लग गया कि आज तो मेरी बहन उठेगी तो मुझे बहुत बोलेगी, कुछ सुनाएगी। डर के मारे वो बेचारे रात में ही भोर होने से पहले ही चले गए अपने घर। जब सुबह हुआ, जब सारे लोग उठ करके बाहर निकले तो देखे तो सजना का गाछ तो कटा हुआ था। अब क्या होगा भगवान, अब कैसे घर का खर्चा चलेगा। अब सबको चिंता होने लगी। बस किसी दिन एक दिन पानी पी के रहा जा सकता है, 2 दिन 3 दिन कोई नहीं रह सकता है। तब बड़ा भाई लाज शर्म छोड़ करके अपने गांव से दूर, बहुत दूर चले गए पैदल। वहां जाने के बाद एक चौराहे पे एक दुकान था बनिया का, उसे जाके कहे कि बाबूजी आप हमें कोई काम दे दीजिए। उन्होंने कहा भैया आप तो काम करने वाले तो लगते नहीं है। तब इन्होंने कहा बाबूजी हम थोड़ा मजबूरी है, आप हमको काम दे दीजिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोले क्या कर सकते हैं आप, क्या बनाना जानते हैं? बोले हम तो कुछ बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन आपका गिलास उलास धो देंगे, खाना वाना अगर देना होगा, चाय पानी देना होगा तो दे सकते हैं। बोला ठीक है, आपका मर्जी, आप काम कर लो। तो बड़ा भाई ने 2 दिन काम किया। काम करने के बाद से सेठ जी से बोला कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए, मुझे घर जाना है, फिर हम आ जाएंगे। कुछ पैसा कमा करके घर लेके गए और जा करके वहां पर दिए।
देने के बाद घर में कई दिन का भूखा सब परिवार था और वहां पे बना खाना भरपेट सब कोई खाए। उसके बाद माँ से बोले कि माँ भाई लोग से समझाओ और कहो कि मेरे साथ ये भी चले, हम भी सेठ से बोल करके कहीं इनको काम लगवा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाई तैयार हो गए और तैयार होने के बाद से अब तीनों चले गए उस सेठ जी के पास। सेठ जी के पास तो एक ही ठो जगह था, बाकी दोनों भाई को दूसरे दुकान में लगवा दिए। अब तीनों भाई कमाने लगे। जो मान सम्मान था वो तो जहां इनका घर था वहां था, लेकिन उस जगह से ये लोग दूर चले गए। दूर जा करके इन्होंने क्या किया कि अपना काम धंधा शुरू कर दिया। कुछ पैसा हो गया, फिर अपना निजी का बिजनेस तीनों भाई मिलकर कर लिए और पैसा धीरे धीरे होता गया और घर भी बन गया, साड़ियां भी खरीदा गई, ज्वारात भी खरीदा गए, पहले से भी ज्यादा धनी हो गए। तब बहुत दिन के बाद एक दिन मामा जी उस रास्ते से जा रहे थे और वो सोचे कि थोड़ा बहना के घर से घूमते आए। उन्होंने देखा तो डरते डरते आए कि पता नहीं हम तो बहुत बड़ा कांड कर दिए हैं, कहीं हो सकता भगना लोग नाराज होंगे, बहन भी नाराज होगी। मामा जी आए डरते डरते आए। उनको देख करके तीनों भाई इतना खुश हुए, इतना मान सम्मान किए। मामा जी अगर आप नहीं होते तो ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो आज का दिन ऐसा नहीं होता, इसलिए हम आपका आभारी हैं। और मामा जी तो समझ नहीं पाए, फिर उनको घटना को याद दिलाया गया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिग्री अपने जगह पे होती है। इस दुनिया में सभी लोग पढ़ते हैं तो सबका नौकरी ही नहीं लग जाता है। इसमें पढ़ाई किया जाता है कि मेरा बच्चा बोलने के लिए सीखेगा, समाज में कैसे मेंटेन किया जाता है ये सीखेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई करके नौकरी आप मत लीजिए, बेशक आप नौकरी जरूर लीजिए, लेकिन साथ में अपने उम्र का भी ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी खोजते खोजते 40-45 साल का उम्र हो जाए, 50 भी हो जाए और शादी हो जाए, उसके बाद से लगेंगे माथा खुजलाने कि क्या करे भैया, ना तो घर बना सकेंगे, ना अच्छा से शादी कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर इस कहानी से अगर किसी को अगर कष्ट भी हुआ है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस कहानी में दम है, और जो किया शर्म उसका फूटा करम, ये बात भी सही है और कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। आज वो मामा जी नहीं होते तो वो तीनों भाइयों का हालात भी नहीं सुधरता। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आज मैं समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिला है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।